वही खुल गई लाइब्रेरी। Subscribe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऐसे ही बैठे बैठे मैंने इरादा कर लिया व्लॉग बनाने का। आज कौन सा रोज़ा है? आठवां रोज़ा है। अच्छा, आज आठवां रोज़ा है और आज मैंने ऐसे ही बस प्लान बना लिया व्लॉग बनाने का। तो अभी हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लाइब्रेरी खुलेगी तो हम जाकर लाइब्रेरी में बैठेंगे। और हम मतलब पहली बार इस तरह से आके न्यू वाले डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो बहुत अजीब लग रहा है। पूरी दुनिया नज़र आ रही है पूरी यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है हमें यहाँ से। और हमारी क्लासेस बहुत देर से स्टार्ट होंगी, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाएं। मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर जाके हमें नींद आ जाती है, तो इसलिए हम जाएंगे लाइब्रेरी में। बातें कही जैसे नहीं, रेडियो स्टेशन पर बैठी वो 3 लड़कियाँ। अच्छा, वो कहती हैं जी नाज़रीन। अच्छा अच्छा, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइब्रेरी खुलेगी तो फिर हम जाएंगे लाइब्रेरी में। हमने किस चीज़ की निशानी लगाई हुई है, ये एक लड़की है वो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही है। वही लाइब्रेरी खुल गई है, वही खुल गई है लाइब्रेरी। तो क्योंकि अभी लाइब्रेरी खुल गई है इसलिए अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर। अभी इतनी रश नहीं है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी और पता नहीं फिर मैं व्लॉग बना सकूँगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी है मुझे एंग्जाइटी इस तरह से। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में और हम बैठे हुए थे इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर। मैं सिंह पर आके बैठ गई, लेकिन मैं अपने साथ कोई कॉपी लेकर ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जहानत देखें, किताब निकाल के ऊपर तो रखी है पर उठा के लाई नहीं मैं, माशाल्लाह। मैं अपनी डायरी ले आई हूँ तो मेरी सिस्टर कहती है मेरी भी ला के, तो अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं जाकर ढूंढूंगी। एक बुक है, उसका नेम है ज़ाविया और इसके अंदर बहुत मज़े की स्टोरीज़ लिखी होती हैं। तो अब मैं जाके ढूंढूंगी वो वाली बुक और फिर हम उसमें से एक स्टोरी पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसकी समरी बता दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त ने बताया उसमें थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज़ लिखी होती हैं। तो आज होगा स्टोरी टाइम। ये शर्म नहीं आती रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने के लिए? एक्सक्यूज़ मी, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी होती है उसमें, मॉरल स्टोरीज़। यस यस, आपने जितनी पढ़ी है उस पर तो अमल करने पहले। चुप करो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बुक ढूंढने के लिए आई हूँ जिसका नेम है ज़ाविया। तो ज़ाविया ढूंढते हैं हम ज़ाविया को। ज़ाविया, वेयर आर यू ज़ाविया? ज़ाविया। ओके, सो आई फाउंड अ बुक नेम सिदरा। तो सिदरा तो बिल्कुल खौफनाक हो। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। गाइस, फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट वी गॉट दिस बुक ज़ाविया। अल्लाह अल्लाह, बाहर निकालो इंसान को। ओह अंकल, आई अंकल अंकल ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम आपको बाद में बताएंगे स्टोरीज़, ठीक है? गुड हो गया, गुड हो गया। सो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। अब हमने इसमें से कोई एक स्टोरी पढ़नी है। तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए? स्नैपचैट। ये हर उल्टा काम करती है। फिर लाइब्रेरी वाले जो है ना अंकल आगे हमें मना कर रहे थे, बेटा बातें ना करें। क्यों भाई, क्या मसला तुम्हारे साथ? स्नैपशॉट अच्छा, तो स्नैपशॉट पढ़ेंगे। बिहाइंड द कैमरा ये डिसाइड हुआ था कि आप मुझे ये वाला बोलेंगे तो अब मैं जाके पढ़ती हूँ स्नैपशॉट और फिर आपको मैं बताऊँगी स्नैपचैट की स्टोरी, ठीक है? स्नैपशॉट की स्टोरी। मैंने थोड़ी सी बुक रीड कर ली है और फिर मैं वीडियो के एंड में आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने पढ़ी है। यहाँ
से उठाई थी ना, ऊपर से इधर से उठाई थी ना, ये इधर से उठाई थी, इधर से उठाई थी। तो अभी हम लाइब्रेरी से निकल आए हैं और अब हम ऊंचा ऊंचा बोल सकते हैं सुबह के गुस्से में वहाँ पे अब हम जा रहे हैं एडमिन ब्लॉक में, और वहाँ पर जाके हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और वहाँ से जाकर हमने लेना है, क्या लेना है, चालान लेना है। वहाँ से जाकर हमने अपना चालान जनरेट करवा लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर। अब हमारी क्लास थोड़ी टाइम बाद शुरू होगी, फिर हम जाकर अपनी क्लास लेंगे। अभी हमने अपनी क्लासेस भी ले ली हैं और हमने कुछ अपना काम भी करा लिया है, चालान निकलवा लिए हैं, और अभी बहुत तेज़ वाली सही बम धमाके वाली धूप है, और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद में छाँव लेने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, मजाक करें। अभी हम मस्जिद से बाहर निकल आए हैं और अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ, और फिर हम बस में घर चले जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग था। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी आता है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम में आपको मैं वो स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने लाइब्रेरी में बुक पढ़ी, जिसका नाम है ज़ाविया। उसके अंदर से मैंने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था स्नैपशॉट। अच्छा, तो अभी अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बाबे हमें एक चीज़ से ख़ास तौर पर मना करते हैं कि अगर कभी भी खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे आपको कभी भी दोज़ख में जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ से जल्दी से फ़रार इख्तियार कर लें। अगर मशरिक़ का दरवाज़ा खुला है तो उसकी तरफ मुँह करके निकल जाएं, कुछ भी करें बस जल्दी से वहाँ से निकल जाएं। लेकिन बाबे कहते हैं कि हमारा मुशाहिदा और हमारा तजुर्बा है कि जब भी आदमी दोज़ख में जाता है, उसमें फंसता है, वो बजाय वहाँ से भागने के वहाँ की तस्वीरें खींचने लगता है, वो वहाँ की स्नैपशॉट्स लेने लग जाता है और उसकी माइनर डिटेल्स इकट्ठी करना शुरू हो जाता है। और फिर जब जाके खुशकिस्मती उसको मिलती है फिर वो वहाँ से निकलता है, वरना दोज़ख और जहन्नम की तस्वीरें ही उतारता रहता है और फिर उन तस्वीरों का इंतहाई खूबसूरत एल्बम तैयार करके अपने साथ उठा कर फिरता है। अब ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब व गरीब सी लगती है, लेकिन जब अब इस बात को खोलते हैं तो फिर मालूम होता है कि बात वाकई में हकीकत है। वो शख्स हर किसी को अपना एल्बम दिखाता है और कहता है देखिए मैंने कितनी मुश्किल से वक्त गुजारा है। राइटर ने 2 किस्से बयान किए और मैं आपको वो मुख्तसरन बताऊंगी। राइटर का एक दोस्त था, जब नया नया पाकिस्तान बना था तो वो यहाँ पर आया और उसने बताया कि वो यहाँ पर अकेला आया था, उसके घर वाले उसके साथ नहीं थे। वो काफ़ी परेशान था और वो सोचता था उसकी ज़िंदगी यहाँ कैसे गुजरेगी। जैसे तैसे करके उसने कमाना शुरू किया, रोटी कपड़ा मकान उसको मिल गया। उसके बाद उसने CSS का इम्तिहान दिया और वो AC लग गया मुल्तान में। उसके बाद वो सरगोदा चला गया, वहाँ पे जाके AC लग गया। उसके बाद फिर वो DC लग गया और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन फिर भी जब भी उनसे मुलाकात होती तो वो हमेशा अपनी मुश्किलात का जिक्र करते और कहते कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना वक्त गुजारा है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतनी मुश्किल से वक्त क्या गुजारा है, भाई कोई तो बात होगी जो आपको वक्त मुश्किल लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस घर में मैं रहता था वहाँ पर हर तीसरे रोज़ टिंडे पकते थे और मुझे टिंडे अच्छे नहीं लगते थे। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि भाई मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे खाना खाना पड़ता था। वो कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं कि मैं कमिश्नर भी लगा रहा, लेकिन मुझे इन टिंडों का दुख जो है वो कभी नहीं भूलता। उसके बाद वो एक खातून का किस्सा सुनाते हैं कि भाई एक खातून थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि हमने बड़े तकलीफ दे दिन देखे हैं। मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी सी उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और हम 3 बहन भाई थे, एक मुझसे छोटा था, एक मुझसे बड़ा था और मैं दरमियानी थी। उनकी जो वालिदा थी उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त, बहुत ही कठिन वक्त सहा है और वो कहती हैं जब भी मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो मैं हर वक्त रोती रहती हूँ। तो राइटर उससे पूछते हैं बीबी जी अब आपके क्या हाल है वाल ने? तो आगे से कहती है मेरा खामन ब्रिगेडियर है, 3 मेरे बच्चे हैं, एक ने CA किया है, एक बाहरले मुल्क चला गया है, एक छोटा है वो प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। ये सारी बातें और इस तरह के मजीद किस्से सुनकर राइटर को ख्याल आता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारा हूँ, मुझे भी अपने कोई दुख याद करने चाहिए, मुझे भी जहन्नम की फ़ोटो खींच कर अपने एल्बम तैयार करनी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूँ कि बेटा तुमको पता है हमने कितनी मुश्किल से वक्त गुजारा है। तो मुसन्निफ़ ने भी अपना एक एल्बम तैयार किया और उसने भी अपने दुख का इजहार किया। एक ज़माना था कि मुसन्निफ़ पर्चा रिसाला निकालता था, दास्तान गो उसका नाम था और वो लोग बहुत पसंद किया करते थे। एक दफ़ा वो कागज़ ख़रीदने के लिए गए और उन्होंने ढेर सारे कागज़ ख़रीदे, लेकिन उनके पास कोई रक्षा, कोई रेडी या कोई तांगा नहीं था जिसमें वो कागज़ रख के लाते। उनके पास एक बाईसाइकिल थी। उन्होंने सारे कागजात अपने बाईसाइकिल के ऊपर रखे और वो रोड पर निकल गए, लेकिन रोड पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। जिस कागज़ के अंदर उन्होंने बाकी तमाम कागज़ों को रखा हुआ था वो कागज़ चिर की आवाज़ आई और फट गया और सारे के सारे कागज़ रोड पर उड़ने शुरू हो गए और फैल गए। और वो बाईसाइकिल से उतर के दीवानों की तरह रोड पर कभी इधर भागते कभी इधर भागते और जितने मुमकिन हो सके उन्होंने कागज़ जमा किए। 500 में से सिर्फ 350 कागज़ जो थे वो बचा सके, बाकी सारे क्योंकि रोड पर ट्रैफिक थी
जिसकी वजह से कुछ कागज़ात जो थे वो ज़ाया हो गए, कुछ ख़राब हो गए, तो सिर्फ वो 350 कागज़ात ही बचा सके। उनको इस बात का अफसोस था क्योंकि बहुत ज़िल्लत हुई, सब लोग उनका तमाशा देखते रहे और वो छुप छुप कर वहाँ पर कागज़ उठाते रहे और उनको बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने इस किस्से को अपने दुखी एल्बम में शामिल कर लिया और अपने बच्चों को और बाकी लोगों को ये किस्सा सुनाने लगे। क्योंकि उनकी बीवी को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शोहर को ये बातें करने से मना कर दिया। इसके बाद एक और किस्सा भी बयान किया गया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम एक दुआ के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमको कभी किसी मुश्किल में मुब्तला ना करे, और अगर हमारे ऊपर कभी कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए तो हम वहाँ से भाग कर गुजरें और फिर उसका जिक्र ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आता है और फिर वो गुजर जाता है। बड़ा इंसान बनने के लिए इंसान को मस्बत पहलू पेश करना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।